इन जंगों में सबसे बड़ी जंग जंग सिफ़ीन हुई है। और जंग सिफ़ीन की जंग को देखकर जो उमर दराज साहबा कराम थे वो कह बैठे थे कि इस जंग ने तो हमें जंग ओहद और जंग बदर की याद दिला दी है, क्योंकि जंग ओहद और जंग बदर में जिस तरह से मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार चलती थी, सेम उसी तरह जंग सिफ़ीन में भी चली है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, एक हमारे भाई का सवाल है कि यार आप जो है खिलाफत की बात बीच से स्टार्ट कर देते हो। तो भाई जहाँ पर जिनकी बात आती है वहाँ से मैं बात उनकी कर देता हूँ। और चारों खलीफा के बारे में जो है तो हमारे मुसलमान भाइयों की तमाम अक्सरियत इस बात पर राजी है कि तमाम मुसलमान चारों खलीफाओं को मानते हैं। हाँ, कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको कुछ एतराज़ है, तो जिनको एतराज़ है उन पर बात अलग से हो जाएगी, ठीक है। और एक हमारे भाई का सवाल है, तो उनका सवाल ये है कि वो कहते हैं कि यार ये बताइए कि जब वो तमाम मुसलमान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना इल्म वाले मानते हैं और उनको इतना अफजल मानते हैं, तो फिर उनको चौथे नंबर पे खलीफा क्यों बनाया गया? ये हमारे एक दूसरे भाई का सवाल है। तो आज इन्हीं बातों पर बात कर लेते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं। जब हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, फिर उनके तशरीफ़ ले जाने के बाद तमाम सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया और उस मशवरे में ये बात तय हुई कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और उस मशवरे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात कह रहे थे कि भाई पहले खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाइए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाइए। तो इन बातों से ये बात साबित होती है कि सारे सहाबा कराम मिल्लत से थे, ठीक है। फिर कुल मिलाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा चुन लिया गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब मुसलमानों की मजलिस में खलीफा चुने जा रहे थे तब उस मजलिस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं थे, जो बात है। फिर 6 महीने तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैयत नहीं की थी, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर पर बुलवाया था। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बात कही थी कि हज़रत ये बताइए, जब खलीफा चुनने के बारे में मशवरा हो रहा था तो क्या अहले बैत को मशवरे में शामिल करना ज़रूरी नहीं था, या अहले बैत को शामिल करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा गया? तो ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे थे। फिर इस बात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैयत कर ली थी और सारे मुसलमान मिलकर दीन का अच्छे से काम कर रहे थे और बहुत दिनों तक करते रहे। फिर 2 या 2.5 साल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत चली। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा नामज़द कर दिया, मतलब दूसरे नंबर पे खलीफा नामज़द कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर 10 साल चला और इस 10 साल के दौर में काफ़ी कुछ बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और बड़े बड़े किला फतेह हुए हैं और बड़े बड़े मुल्क और बहुत बड़ा एरिया फतह हुआ है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में चीफ जस्टिस थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, या यूँ कहिए कि होम मिनिस्टर थे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मैं 2 बातें आपको बताता हूँ जो मुझे मालूम हैं। तो भाइयों, 2 बातें ये हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे और जंग यरमूक पर जाना था तो वो खुद जाने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब मौके के खलीफा थे और जंग पर जा रहे थे।
फिर इस बात का मशवरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से लिया गया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मशवरा दिया कि हज़रत आप ना जाइए, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो दुश्मनों की नज़रें आप पर ही रहेंगी और वो यही बात सोचेंगे कि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर यही हैं, तो इन्हीं को टारगेट करो। अगर ये टारगेट में आ गए तो मुसलमानों की अक्सरियत बिखर जाएगी, तो हज़रत आप ना जाइए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मशवरा माना गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग पर ना गए थे। ठीक है। फिर दूसरी जंग हुई, जंग यरमूक। उस जंग पर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा लिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही मशवरा दिया कि हज़रत आप अगर जाएंगे तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की नज़रें आप पर ही होंगी और आप लश्कर का अमीर किसी और को बनाकर भेज दीजिए, और अगर बाई चांस लश्कर को शिकस्त होती है तो लश्कर के पास चांस रहेगा कि वो लौट कर यहाँ आ जाए, और आप जब यहाँ मौजूद रहेंगे तो आप किसी तरह से मुसलमानों को फिर से इकट्ठा करके फिर से लश्कर रवाना कर देंगे। तो भाइयों, ये बात भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मानी गई। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करने की बात है कि भाई खलीफा तो जरूर है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन यहाँ पर सब सलाह से काम हो रहा है ना। तो जब सलाह से काम हो रहा है और सबकी सलाह ली जा रही है तो इसमें किसी का एतराज़ नहीं बनता है। और भाइयों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले काफ़ी बीमार थे, उनके जख्म लग गया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने पूछा कि हज़रत आप भी किसी को अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया था कि मैं अगर खलीफा मुकर्रर करता हूँ तो मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत पे अमल करूँगा, और अगर मैं खलीफा मुकर्रर नहीं करता हूँ तो मैं उस शख्सियत की सुन्नत पे अमल करूँगा जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी अफजल हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो लोग ये बात समझ गए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे। हाँ, 6 लोगों की कमेटी बना दी थी कि इन 6 लोगों में से किसी को खलीफा बनाना है। उन 6 लोगों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा, जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और एक साहब रसूल हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन लोगों की कमेटी थी। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी फरमाया था कि देखो, मेरे बेटे को सलाह के तौर पर रखना, लेकिन मेरे बेटे को खलीफा ना बनाना। इस तरह की बातें हदीस में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो इन बातों को कोई भी आम आदमी सुनेगा तो भाई ये तो सब सच्ची बातें हैं और सब मिल्लत वाली बातें हैं। अगर इनमें कोई इख्तलाफ करे तो भाई उसको समझना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुसलमानों ने मशवरा करके चुना। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर सबसे लंबा चला, 12 साल तक रहा, और उनके दौर में भी कई फितने उठे मुसलमानों में, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हर फितने को दबाते रहे, हर फितने को दबाने की अपनी कोशिश पूरी करते रहे। फिर आखिरकार हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने शहीद कर दिया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि हमारे जो 3 शुरुआत के खलीफा हैं उन्होंने खिलाफत तो की, लेकिन हर खलीफा के दौर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो रोल रहा है बहुत अहम रहा है। भाई अमीर तो हैं, लेकिन सब लोग मिल्लत से और एक दूसरे की सलाह ले करके काम करते थे। तो यार, जब सब लोग मिल्लत से और सलाह ले करके काम करते थे तो किसी का एतराज बनता ही नहीं है। ठीक है। अब आइए चौथे नंबर पे खलीफा हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों ने चुना। अब यहाँ पर मुसलमानों में कई फितने थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कई जंगें लड़नी पड़ी। इन जंगों में सबसे बड़ी जंग जंग सिफ़ीन हुई है, और जंग सिफ़ीन की जंग को देखकर
जो उम्र दराज सहाबा कराम थे, वो कह बैठे थे कि इस जंग ने तो हमें जंगे ओहद और जंगे बदर की याद दिला दी है, क्योंकि जंगे ओहद और जंगे बदर में जिस तरह से मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार चलती थी, सेम उसी तरह जंगे सिफ़ीन में भी चली है।